जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं भाद्रपद मास की अजा एकादशी कब है, महत्व और एकादशी व्रत कथा। दोस्तों, कथा पूरी सुनिएगा तभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण में अजा एकादशी को बहुत ही पुण्य फलदायी बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार अजा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अजा एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 अगस्त को मध्यरात्रि 1:20 पर हो रहा है और 29 अगस्त की मध्यरात्रि 1:38 पर समापन होगा। उदया तिथि में 29 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन दो शुभ योग भी बन रहे हैं। पहला सिद्धि योग और दूसरा सर्वार्थी सिद्धि योग। इन दोनों योगों में ज्योतिष शास्त्र को बहुत ही शुभ माना गया है। इस दौरान पूजा पाठ और दान पुण्य करने से कई गुना फल मिलता है। अजा एकादशी व्रत का पारण 30 अगस्त को 7:34 से 9:10 तक शुभ होगा। इस दौरान आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अजा एकादशी व्रत करने से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता है और गरीबी दरिद्रता दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। आइए कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधिपूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधिपूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र पर आया संकट दूर होता है तथा दरिद्रता नष्ट होती है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, अजा एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।